कनाडा खूबसूरत है, कनाडा औद्योगिक रूप से भी बहुत उन्नत है, लेकिन कनाडा के पास कुछ ऐसी खासियत है जो भारत को कनाडा से ज़रूर सीखनी चाहिए। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बसा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। भारत से 12,000 किलोमीटर दूर, लेकिन भारतीय लोगों के दिलों के काफी करीब। अमेरिका से सटा हुआ, लेकिन मिजाज अमेरिका से बिल्कुल भिन्न। कनाडा आज दुनिया भर के आम और खास लोगों की पसंदीदा जगह है। दुनिया के 10 सबसे विकसित देशों में एक, शांत और विनम्र, कारोबार और रोजगार के अवसरों से भरपूर और इससे भी रोचक तरह तरह के लोग। कनाडा बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। Canada has changed. It was very closed society, but over time, Canada has very multicultural. I can be elected as a representative of my riding. You can speak for itself about how thriving our multiculturalism is. This country provides a great platform to be who you are, to do what you want. राज्यसभा टेलीविजन ने कनाडा की खासियत को समझने के लिए कनाडा के कई इलाकों का दौरा किया। तरह तरह की विधा में लगे लोगों से मुलाकात की। वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहरों को करीब से देखा। नियाग्रा फॉल्स तक पहुंचते पहुंचते ये समझ में आने लगा कि कनाडा ने शांति, विविधता और विकास के बीच के संबंधों को कितनी गहराई से समझा है। उसने विभिन्नताओं के साथ जीने और बहुलताओं को ताकत में बदलने के गुर कैसे सीखे हैं। आप कनाडा के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो फक्र से बोलेगा कि वो एक मल्टीकल्चरल और प्लूरल सोसाइटी का हिस्सा है। तरह तरह की संस्कृतियां, पहचान और नस्लें यहाँ के समाज में घुल मिल गई हैं। वहाँ का हर आदमी कनाडा को अपना ही घर समझता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। कनाडा की एक खास बात यह रही कि इसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे देशों के लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया। वे लोग यहाँ आते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार से काम करते हैं और कनाडा के विकास में योगदान करते हैं। और कनाडा दूसरी तरफ से उनको बहुत तरह की सुविधाएं और सहूलियतें देती हैं ताकि वे लोग इस देश को प्यार करें और यहीं रहें। कनाडा की जनसंख्या कम थी, भूभाग विशाल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। पहले ये फ्रांस और फिर ब्रिटेन का उपनिवेश बना। लेकिन उपनिवेश की समाप्ति के बाद फ्रेंच या ब्रिटिश वापस अपने देश नहीं लौटे, बल्कि वो कनाडा में ही बस गए। धीरे धीरे यहाँ के मूल निवासियों से घुल मिल गए। उनके मेलजोल से एक नई साझा संस्कृति का उदय हुआ। इसीलिए आज कनाडा की आबादी का ज्यादातर हिस्सा इमिग्रेंट्स का है, यानी उन लोगों का जो बाहर से आकर बसे हैं। इनमें श्वेत, अश्वेत, एशियाई जैसे सभी तरह के लोग हैं। ये सभी आगंतुक हैं और कनाडा इन सब का है।
end of 19th century. कनाडा ने आगंतुकों के साथ रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसकी बेहतरीन मिसाल है उज्ज्वल दोसांझ। भारत और लंदन में पढ़कर ये कनाडा आए। यहां शुरुआत में लकड़ी काटने और ढोने का काम किया, फिर राजनीति में सक्रिय हुए। नस्ल या मूल पहचान के सवाल उनके आगे बढ़ने की राह में कभी बाधक नहीं बने। कई महकमों के मंत्री रहे, फिर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के मुख्यमंत्री बने। कनाडा में सबको अपने पर्व त्योहार मनाने और अपनी परंपराओं का पालन करने की पूरी आजादी है। ये मंदिर कनाडा के वैंकूवर से थोड़ी दूर बर्नबी शहर में है। छुट्टियों में आपस में मिलने जुलने के लिए हिंदुओं का ये प्रिय स्थान तो है ही, यहाँ नियमित तौर पर पूजा पाठ भी होता है। कनाडा में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 1.5% है, लेकिन वो खुशहाल हैं और यहाँ के समाज में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। कनाडा के कुछ हिस्सों को लोग मिनी पंजाब भी कहते हैं। कनाडा की कहानी सिखों और गुरुद्वारों की चर्चा के बगैर पूरी नहीं हो सकती। आइए हम आपको ले चलते हैं टोरंटो के इस गुरुद्वारे के अंदर और देखते हैं किस तरह उन्होंने अपनी संस्कृति और तहजीब को बचा कर रखा है। यहाँ भी अरदास उसी तरह होते हैं जिस तरह भारत के किसी गुरुद्वारे में। लंगर भी वैसा ही और लोग भी उतने ही मिलनसार। रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन सहित आज कनाडा की सरकार में 4 सिख मंत्री शामिल हैं। कनाडा की संसद में 17 सिख सदस्य हैं। और अब इनसे मिलिए। ये हैं मिशेल स्टिलवेल, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की सामाजिक विकास मंत्री। एक हादसे में ये खुद शारीरिक रूप से चुनौती की स्थिति में आ गई थीं, लेकिन कनाडा के समाज ने वैसे ही महकमे का उन्हें मंत्री बनाया और इसमें वो सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का ख्याल रखती हैं। कनाडा के सभी प्रांतों में विविधताओं को सहेज कर रखने के लिए एक खास मंत्रालय है। ये मंत्रालय इस बात का ख्याल रखता है कि वो कनाडा की मुख्य धारा से अलग थलग महसूस न करें। ये है टोरंटो का फो गुआंग शान मंदिर। कनाडा में बौद्ध मतावलंबियों की संख्या 1.1% है। कनाडा में ऐसे अनेक बौद्ध संस्थान हैं। ये संस्थान नए आगंतुकों को कनाडा की संस्कृति और भाषा से परिचित कराते हैं और उन्हें यहाँ के समाज से जोड़ने में मददगार बनते हैं। यहूदी समुदाय के लोग भी यहाँ खुद सम्मानित और सुरक्षित महसूस करते हैं। वो कनाडाई समाज का अहम हिस्सा हैं। कनाडा के बहुसांस्कृतिक मिजाज की छाप आप यहाँ के खान पान पर भी देख सकते हैं। हम आपको ले चलेंगे ऐसी जगहों पर
जहां आपको दुनिया के विभिन्न प्रकार के खानों के अंदाज तो मिलेंगे ही, कुछ ऐसे प्रयोग भी मिलेंगे जो कई संस्कृतियों के स्वाद को मिलाकर तैयार किए जाते हैं। विज रेस्टोरेंट कहने को तो भारतीय है, लेकिन इसने खुद को कनाडा की मिश्रित संस्कृति के मुताबिक ढाल रखा है। यहाँ के खानसा में भारतीय मसालों को मिलाकर एक अद्भुत व्यंजन तैयार करते हैं, जिसकी अलग पहचान बनी है। हमेशा हर मसाले को उतना ही औधा देता हूँ जो देना चाहिए। यहाँ परोसे जाने वाले खाद्यों को वे फ्यूजन फूड कहते हैं। वेज रेस्तरां में भारतीय काम करते हैं तो स्थानीय लोग भी। ये खान पान में संस्कृतियों के मेलजोल की एक प्रयोगशाला बना हुआ है। और ये है टोरंटो के एक चीनी रेस्टोरेंट का नजारा। कनाडा के फ्यूजन फूड की तरह ये भी एक मिसाल है। यहाँ चीनी और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में व्यंजनों को मिलाकर एक नया स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है। This is vegetarian. यूरोप की संस्कृति को अपने आप में समाये हुए ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है। और आप भौंचक हो जाएंगे, इसे चला कौन रहा है? बांग्लादेश का एक नौजवान। भारत और चीन, कोरिया जैसे कई एशियाई देशों के नौजवान यहाँ छात्र के रूप में आते हैं और उन्हें काम करने की छूट भी मिल जाती है। हम खड़े हैं ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुहाने पर। कनाडा का ये महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और दुनिया के विश्वविद्यालयों के बीच में यह अहम स्थान रखता है। यहाँ अमेरिका, चीन और भारत सहित 160 देशों के छात्र आते हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या चीनी छात्रों की है, उसके बाद अमेरिकियों की और उसके बाद भारत। इतने बड़े विविधताओं से भरे इस समुदाय को किस तरह से संभाला जाता है और किस तरह उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है, यह एक कठिन चुनौती है। आइए हम आपको ले चलते हैं विश्वविद्यालय के अंदर और यहाँ के अधिकारियों और छात्रों से पूछते हैं कि किस तरह इस विद्यालय में छात्रों को आज़ादी भी मिलती है और उनके बीच में सामंजस्य भी स्थापित हुआ जाता है। कनाडा के विश्वविद्यालय बाहर से आए इन नौजवानों को बहुसांस्कृतिक वातावरण में रहने और काम करने के तरीके सिखाते हैं। Properties that we're going to be detecting on these two photodiodes, and the difference of these signals is going to tell us if this crystal is present in this blood sample. अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में कनाडा सस्ता है। यहाँ का वीजा मिलना अपेक्षाकृत आसान है। इस मशहूर विश्वविद्यालय ने खास तौर पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए हैं जो विदेशी छात्रों का ध्यान रखते हैं। दरअसल कनाडा के तमाम विश्वविद्यालयों ने विदेशी छात्रों के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की है। छात्रों को प्रोत्साहित किया है कि जो भी टीम बने उसमें कई देशों के छात्र हों। वैंकूवर में हम जब साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी गए तो हमने देखा कि ये विश्वविद्यालय भारत सहित दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर उनकी ज़रूरतों के मुताबिक शोध को बढ़ावा दे रहा है। So what we would like to do is to make an optical detection system for rapid diagnosis of malaria and then integrate it to a cell phone or a mobile platform. So that is the big theme. So what you will be seeing here is an experimental setup that actually tests that and calibrates and provides data that can be validated. Simon Fraser is much more multicultural. We have students on a much broader from different countries, but in Europe it was not that broad, so that's the major difference. I could learn different cultures. I had learned the way to talk to different people with different backgrounds. It was not possible in Europe that much.
So in IIT Bombay, I'm doing masters in chemistry, and here I'm working in the 4D labs. So I'm working on a project related to some sunscreens and some organic. I think since the work ethic here is a lot more relaxed, what I find is that leads to free time, and that leads to a lot more creativity. So I think that leads to more out of the box solutions, which is what we need in engineering today. रियरसन विश्वविद्यालय छात्रों को वजीफा भी देता है ताकि कई देशों के छात्र एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करें। कनाडा सरकार छात्रों को कनाडा की मिलीजुली संस्कृति से परिचित कराने की खास योजना चलाती है। We want Indian students to share their culture, share their knowledge with other students, and be open to learn from others. So we have Global Links program through which we empower our students so that they feel confident in interacting with the diverse others. विश्वविद्यालय के अंदर हो या बाहर, कनाडा सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे यहाँ अल्पसंख्यक महफूज महसूस करते हैं। इनमें मुसलमान भी हैं। कनाडा ने काफी शिद्दत से सामाजिक बहुलता और अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल को स्वीकार किया है। इन विभिन्नताओं ने यहाँ के समाज को रोचक बनाया है और एक रास्ता टूटी है। इससे विकास और आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। इसलिए कनाडा के लोगों का दुनिया भर के जन समुदायों से रिश्ता बना और मजबूत हुआ है।